हो जाइए, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 तक के संदर्भ में इन मंत्रियों को उनके मंत्रालय के इस क्रम में लगाएं। ध्यान से सुनिए, रक्षा, वित्त, गृह, विदेश। As of October 2023, arrange these ministers in the following order of their portfolio: defense, finance, home, external affairs। समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती निर्मला सीतारमण, बी श्री अमित शाह, सी डॉक्टर एस जयशंकर, या डी श्री राजनाथ सिंह। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं डी श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस, फिर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये फाइनेंस, फिर आते हैं बी श्री अमित शाह, होम, और अंत में है सी डॉक्टर एस जयशंकर जी, ये एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑलराइट, डी ए बी सी, ये है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही क्रम में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? शिल्पा मेश्राम। हो गया, तालियां बजते रहे शिल्पा जी के लिए। शिल्पा जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते। आपका तो चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था कि हम तो यहाँ टहलने आए थे, अचानक हमारा नाम आया। 4.21 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है अकोला महाराष्ट्र से शिल्पा मेश्राम जी। सपने जैसा लग रहा है सर आपके सामने बैठकर। नहीं, हमारे सामने विश्वास नहीं, तो नहीं हो रहा है। ये हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर आकर के जितने भी अरमान आपके होते हैं ना, जी सर। उनकी संभावना होती है वो पूरी हो जाए। जी ठीक सर। है, तो आप एक गृहिणी हैं, उनके हम बड़ा आदर सत्कार करते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है जी। घर को संभालना, बच्चों को संभालना। पतिदेव आए हैं? हाँ सर, आए हैं कंपेनियन के रूप में। जी। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम भाई साहब? प्रशांत मिश्रा। प्रशांत जी, प्रणाम, और तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलराइट, शिल्पा जी, जल्दी से आपका ध्यान जो है अब खेल की ओर हम आकर्षित करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है जी, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट शिल्पा जी, चलिए हम और आप शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए शिल्पा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा हिंदी वाक्यांश सहायता मांगने को दर्शाता है? जी। Which of these common Hindi phrases refers to asking for help? ऑप्शन सुनिए। ए, हाथ फैलाना, बी, पैर मारना, सी, जीभ दिखाना, या डी, सर खुजाना। हाथ फैलाना, ए लॉक करिए सर। हाथ फैलाना जी। एक पे कह रही हैं, ए हाथ पे फैलाने के लिए ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। जी सर। दूसरा प्रश्न है 2000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूढ़ी या मुरमुरा, इनमें से किस व्यंजन की मुख्य सामग्री है? पफ्ड राइस is an integral ingredient of which of these snacks? A, समोसा, बी, वड़ा पाव, सी, कचौरी, या डी, भेलपूरी। सर डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए, भेलपूरी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। शाम को सड़क के किनारे जी। भेलपूरी जो मिलती है, जी। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए। शिल्पा जी, ये रहा आपके सामने। अल्लू अर्जुन ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया है? अल्लू अर्जुन हैज एक्टेड इन विच ऑफ दीज मूवीज? ऑप्शन सुनिए। ए,
जोजी, बी मास्टर, सी पुष्पा द राइज या डी लियो? ऑप्शन सी लॉक किया जाए। ऑप्शन सी लॉक किया जाए, पुष्पा द राइज। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके शिल्पा जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। अच्छा, ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, एक इमेज, और उसी पर आधारित होगा ये प्रश्न, ठीक है? तो प्रश्न ये है आपके सामने, छवि में दिखाई गई साड़ी का नाम क्या है जो पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र में पहनी जाती है? What is the name of the traditional Maharashtrian sari shown in this image? इमेज दिखाया जाए, ये जी देख लिया? जी। ऑप्शन सुनिए, ए भागलपुरी, बी नौवरी, सी कुर्गी या डी नीवी? ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, नौवारी। नौवारी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नौवारी साड़ी का नाम उसकी लंबाई से आता है जो कि 9 गज की होती जी है। जी। ओके, आ गया है पहला पड़ाव शिल्पा जी। ये है 10,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज़ाओ एनलाई, डेन शाओपिंग और माओ ज़ेडोंग जैसे नेता किस देश से हैं? लीडर्स लाइक ज़ाओ एनलाई, डेन शाओपिंग एंड माओ ज़ेडोंग are from which country? A चाइना, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी नेपाल? सर नाम से तो ये चीन के ही लग रहे हैं। ओके, लॉक किया जाए, ए। ए चाइना पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 10,000 रुपए मिलेंगे। पहला पड़ाव पार हो गया। ये सभी जो थे, ये 20वीं सदी के चीन के बहुत ही प्रमुख चीनी नेता रहे हैं। जी। ओके, ऑलराइट। तो शिल्पा जी, आज आप जब यहाँ आई हुई हैं तो कोई ऐसा सपना है आपका जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए? जी सर, मुझे मेरा घर भी बनाना है सर, और टीवी, कबर्ड, और बच्चे बोलते मम्मी हमको फ्रिज चाहिए, तो ये सब भी मुझे लेना है सर। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा मेश्राम है। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति रिक्शा ड्राइवर हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, मेहनत भी दिन से रात तक करते हैं। उन्होंने 3 सालों से छुट्टी नहीं ली है काम पर से। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रकार के स्ट्रगल है, जैसे कि हमारा महीने का खर्चा है जो हमें ईएमआई भी देना पड़ता है, और किराना भी हमको मतलब परिवार के लिए भरना पड़ता है। ईएमआई देते थे तो हम घर में किराना नहीं भर पाते थे। बहुत बुरा लगता है कि मैं एक पानी के टांकी में अपने बच्चों के नए कपड़े भर के रखती हूँ। हमारे घर में कपड़े रखने के लिए एक अलमारी भी नहीं है। बच्चे जब जिद करते हैं, बोर होते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोगों को कहीं बाहर ले जाओ, तो हम खुद की रिक्शा में बैठकर चले जाते हैं। हम लोग ऑटो रुकाकर नीचे उतरते भी नहीं हैं। कुछ मांगेंगे तो पैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों को उनके सपने ज़रूर पूरे करने चाहिए। जो मेरा बच्चों का रेगुलर भाड़ा है, तो एक अच्छी स्कूल में पढ़ते हो। मैं भी सोचता हूँ ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे 2 बच्चे भी वो स्कूल में जाए और मैं मेरे ऑटो में लेके जाऊँ उनको, जैसे मैं दूसरों के बच्चे लेके जाता हूँ। केबीसी में मैं अपने बच्चों के लिए ही आना चाहती हूँ, ताकि उनको अच्छी लाइफ दे सकूँ, उनके अधूरे सपने पूरा कर सकूँ। मैंने हमेशा बड़े सपने देखे हैं, बहुत सोचा है कि मैं कुछ नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। कपड़े रखने का कबर्ड नहीं है उनके नहीं जी। पास। टीवी भी नहीं है? नहीं सर, मतलब टीवी है, लेकिन जैसा वो बच्चों को चाहिए वैसा नहीं है, छोटा सा है जिसमें दिख जाता है। हम उम्मीद करते हैं शिल्पा जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत के जी जाएं। सर, थैंक यू।
मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही खूबसूरत मांग होती है बच्चों की। जी अपनी जगह, जी अपनी जगह जहां वो अपनी चीजें रख सके। जी और कपड़े रखना जो है ना, वो एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया होती है उनकी। जी सर। तो उनको कबर्ड सबसे पहले खरीद जी दीजिएगा, सर। ठीक है? जी सर, कबर्ड उसके पहले बाद जो खरीद कुछ भी आपको बनाना हो, घर वर बनाना हो, और भी चीजें करनी हो, वो कर लीजिएगा। जी सर। जी सर। बच्चों की देख रेख कीजिएगा, वो बड़े होकर के ये सब चीजें याद रखेंगे। जी सर। ठीक है? जी। ऑलराइट। और शिल्पा जी आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। जी अभी तक तो 45 सेकंड थे, अब 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यह है छठा प्रश्न जी और है इसका मूल्य 20,000 रुपए। जी तैयार हैं? जी सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस उपकरण का उपयोग आमतौर पर इनमें से किस जानवर की सवारी के लिए किया जाता है? दिस इक्विपमेंट इज यूजुअली यूज्ड टू राइड विच ऑफ दीज एनिमल्स? पिक्चर दिखाई जाए। देख लिया? जी। ओके। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए एलिफेंट, बी बफलो, सी हॉर्स या डी ऑक्स? हाथी, भैंस, घोड़ा या बैल? सर घोड़ा लग रहा है, सी घोड़ा लॉक कीजिए। सी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए, घोड़े को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सर। काठी कहते हैं इसको। जी। एक सवार को घोड़े पर आराम से बैठने की सुविधा देता है ये। मैं कभी नहीं बैठी सर, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है मैं घोड़े पर बैठूं ऐसे। आपकी इच्छा है? ऐसा क्या हो गया आपके मन में कि आपको घोड़े के ऊपर बैठना है? सर मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है, मतलब जो नया है हमारी जिंदगी से हटकर अलग। तो आपके वहाँ घोड़सवारी नहीं होती है? नहीं सर, ज्यादा ऐसे दिखते नहीं है। मुंबई आना जाना होता है आपका? ज्यादातर नहीं होता सर, आज आए हम पहली बार। ओह, समुद्र के किनारे जी जो बीच है वहाँ पर बच्चों को घोड़े पे बैठा के घुमाते हैं ना, जी तो पहले आप घूम लीजिएगा एक बार। जी। हैं? फिर किसी स्कूल में भी आप जा सकते हैं अच्छा। जहाँ पर आपको घोड़सवारी सिखाई जाएगी। नहीं सर, वो जो पकड़ के करेंगे उतना ही कर लूंगी सर, मुझे गारंटी नहीं है। नहीं, घुड़सवारी सीखना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छी चीज होती है ये। वो रिस्की है सर वो। नहीं, रिस्की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर क्या है, ये जो सैडल होता है ना, इसका एक तो कुर्सी है, बैठ गए, फिर दोनों पाँव जो है उसमें फंसा दिया आपने। जी। एक बार वो पाँव चला गया ना, तो उसको थोड़ा घोड़े का पेट जो होता है ना, उसके ऐसे करके दबा देना चाहिए, तो आप एकदम पकड़ जाएंगे। जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, जी ऐसे दबा दिया तो हिल नहीं सकते। जी। फिर वो सैडल है ना, उसके सामने का ऐसे टूटी बना होता है, उसको पकड़ लीजिए जी। तो गिर नहीं सकते हैं। और सर घोड़े का बीच में दिमाग खराब हो गया तो फिर? तो बताते हैं, इसका तरीका भी है। दो लगाम होता है, तो वो टूटी के ऊपर बांध के आप दोनों लगाम पकड़े, जिधर उसका लगा आपको कि इसका दिमाग खराब हो गया है, हाँ। एक जो है ना, एक जो डोर है वो उसी को खींचिए। अच्छा उससे क्या होगा, उसका मुंडी इधर घूमेगा। अच्छा। वो कहेगा किधर हमको खींचना है, किधर, वो रुक जाएगा। अच्छा। या रुक जाएगा या गिर जाएगा। अच्छा। हमने तो सुनिए, अगर गिर गया तो जल्दी से पाँव निकाल करके उसमें से कूद जाइएगा। अरे बाप रे, ये तो उससे बड़ा रिस्क है सर। नहीं, वो उधर सब वो है, रेत है, रेत के ऊपर थोड़ा सा आराम से, चोट वोट नहीं लगेगा। और शिल्पा जी, आ गया है 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। ठीक है? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार भगवान राम के लंका पहुंचने से पहले इनमें से किसकी मृत्यु हो गई थी? According to the Ramayana, who among these was killed before Lord Ram reached Lanka? ऑप्शन सुनिए। ए रावण, बी इंद्रजीत, सी कुंभकर्ण या डी बाली? सर इसका सही आंसर बाली है सर, डी लॉक किया जाए। डी बाली को ताला लगा दें? जी। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत शिल्पा जी, बधाई। बाली जो थे वो सुग्रीव के बड़े भाई थे। जी।
और उन्हें भगवान राम ने सुग्रीव के आग्रह पर मारा था। जी। अब आ गया है 8वां प्रश्न। आगे चलते हैं खेल में। 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। और वो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में नहीं है जिसमें जैसलमेर शहर है? Which of these cities is not in the same state as the city of जैसलमेर? और आपके ऑप्शंस है ये: ए जयपुर, बी कानपुर, सी उदयपुर या डी जोधपुर। सर कानपुर यूपी में आता है, तो बी लॉक किया जाए। बी कानपुर पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। ये भी सही उत्तर हो गया। बाकी शहर जो है वो राजस्थान में है। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। रेडी शिल्पा जी, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी ट्रेनों को नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई प्रणाली का नाम क्या है? What is the name of the system designed by the Indian Railways to protect its trains from harm? ऑप्शन देखिए: ए कवच, बी धनुष, सी चक्र या डी यज्ञ। मैंने पढ़ा है सर, मुझे कवच लगता है। ओके, क्या करेंगे? सर लॉक किया जाए एक। कवच को? जी। ए पे कह रहे हैं कवच पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। कवच जो है, जिसका अर्थ होता है जो रक्षा करे। युद्ध वगैरह में कवच पहनते हैं ना, शील्ड। तो शुरू में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता था, और ये एक बहुत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है अब जी, क्योंकि अभी मेट्रो वगैरह में सब बिजली वगैरह से चलते हैं, जो भीषण टक्करों से रोकने में ये सक्षम है, ये कवच है। ओके, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। अब यहाँ पर कोई गलती मत कीजिएगा। जी सर। ठीक है, इस मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ अगर आपने चांस ले लिया, गलत हो गया, तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धर्म में ईशा, छांदोग्य और मुंडक, इनमें से किसके नाम है? इन हिंदुइज्म, ईशा, छांदोग्य एंड मुंडक आर नेम्स ऑफ विच ऑफ दीज? ऑप्शंस: ए वेद, बी भागवत, सी उपनिषद या डी पुराण। हिंदू धर्म में ईशा, छांदोग्य और मुंडक, इनमें से किसके नाम है? छांदोग्य तो सर उपनिषद ही है, तो सी को लॉक किया जाए। सी उपनिषद को कह रही है ताला लगा दिया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर पढ़ा है सर, ये तो मतलब दोनों तो नहीं सुने, नहीं छांदोग्य सुना है। जहाँ कहीं भी सुना, बिल्कुल सही सुना है। बधाई, बधाई, बधाई। 3,20,000 जीत गए हैं आप। और ये चेक है 3,20,000 रुपए का, ये आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। आपने अपने जीवन में शायद ये पहला चेक जीता है। जी सर। इससे पहले आपकी कोई कमाई नहीं हुई? कोई कमाई नहीं हुई सर, और शायद मैं कभी देख भी नहीं पाती अगर आज ये आपने मंच देख नहीं लिया। होता तो। जी बहुत बहुत बधाई आपको जी शिल्पा जी। सर, थैंक यू। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही हमें कि आपकी बच्चियों के लिए वो जी सर। अलमारी है वो बन जाएगी, है ही नहीं? और उनके लिए एक टीवी भी आ जाए, जी बड़ा वाला टीवी। जी सर। ओके, क्या उम्र है उनकी? एक 7 साल की है और छोटी 5 साल की है। दोनों जी। बच्चियां हैं। हाँ, और आपकी आराध्या पर मैंने उसका नाम आराध्या रखा है, ओह, बड़ी ओके, का। ओके। बेटियां जो है, देखिए, घर की लक्ष्मी होती हैं जी वो। जी सर। आपके पास एक नहीं 2 ठो लक्ष्मी आ जी गई जी है। जी सर, है जी कि नहीं? सर।
पूछने में हमको बहुत अजीब लग रहा है शिल्पा जी, लेकिन पूछे लेते हैं। जी। आपके पतिदेव महीने में कितना कमा लेते हैं? सर फिक्स तो नहीं होता, लेकिन 7 से 8-10 ऐसा कुछ कमा लेते हैं। 7 से 8 हजार रुपए महीने। जी, क्योंकि वो रोज का आता है, घर खर्चा चलाना पड़ता है, और सीएनजी है तो फिर उसका गैस पे ही जाता है, तो वो तो 2,500 मतलब ऐसे आते हैं, और सीएनजी भरने के लिए कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता सर। जैसे भी है सर, अभी बहुत खुश है हम लोग। इसके बावजूद भी देवी और सज्जनों, शिल्पा जी बहुत खुश हैं। जी देखिए शिल्पा जी, एक चीज होती है कि लोग आते हैं कि हमको यहाँ पैसा कमाना है, जी ठीक है, लेकिन आपका स्वभाव देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। कि जो भी परिस्थिति है उससे आप काम चला रहे हैं। जी जी सर। इसलिए ईश्वर आप पर कृपा करे और इसी स्वभाव के साथ आप ढेर सारी धनराशि लेकर के आए, जो भी आपकी मनोकामनाओं का पूरी हो। है ना? वादा बन गया। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही है। अब आपके सामने हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे, ओके। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा शब्द महात्मा गांधी के लिए उपयोग किया जाता है? मामा, ताऊ, बापू, चाचा। ऑप्शन सी। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द का अर्थ आग है? ज्वाला, दरिया, सख्त, कोहरा। ऑप्शन ए। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या आंखों में लगाया जाता है? टीका, सिंदूर, काजल, लिपस्टिक। ऑप्शन सी। करेक्ट, नेक्स्ट। सोमनाथ मंदिर आपको किस राज्य में मिलेगा? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ऑप्शन बी। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना मुंह लगाए बजाया जाता है? तबला, बांसुरी, शहनाई, तुरही। ऑप्शन ए। करेक्ट। इंग्लिश और चालबाज फिल्मों में कौन सी अभिनेत्री थी? ऑप्शन बी। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वजन सबसे भारी है? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 10 पाउंड या 10 किलो? ऑप्शन बी। गलत, नेक्स्ट। छायावाद शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? खेल, साहित्य, व्यापार या Option मूर्तिकला? बी। जी। सही। इनमें से कौन सा व्यंजन मुख्यतः दक्षिण भारत से ढोकला। संबंधित नहीं है? डी डी। करेक्ट, नेक्स्ट। म्यांमार में श्वेदागोन पगोडा किस धर्म का एक स्थल है? ऑप्शन ए। बौद्ध। करेक्ट। वाह, एक गलती हो गई। 90,000 रुपए जीत लिए आपने। वेल प्लेड। 90 सेकंड में आपने 90,000 जीत लिया। जी सर। ये आपने कभी सोचा था? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था सर। ये आपकी बुद्धि का कमाल है कि नहीं? नहीं। आपने कोई भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, जी सर। तो उनको फिर से जीवित नहीं करने की जरूरत है। ये पूरे के पूरे 90,000 आपके बैंक में गए जी सर। और इनको हम जमा कर दें। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, ये देखिए, आपका नाम आ गया है शिल्पा मेश्राम, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 90,000 रुपए जोड़ देंगे इसमें। तो चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे और शिल्पा जी ये 90,000 रुपए आपके बैंक में पहुंच गए हैं। ये 3,20,000 जो है उसमें जोड़ा जाएगा, जी सर। यानी 4,10,000 हो गया आपका। ओके सर, थैंक यू। कबर्ड अबर्ड सब बन गया और हमको लगता है कि अब नया घर भी बन जाएगा, जी। है कि नहीं? जी। ऑलराइट। अब शिल्पा जी आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपयों के लिए। इसे खेलिएगा जरूर आप, क्योंकि इसमें ये लीस्ट रिस्क बोलते हैं, यानी इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। जी। मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश अगर आपका गलत हो गया उत्तर, तो आप कुछ खोएंगी नहीं। 3-20 निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे, ऊपर से ये जो 90,000 आपने जीता। शिल्पा जी 11वां प्रश्न आ रहा है। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। जी सर। बहुत ध्यान से खेला आपने, जी सर। इसी ध्यान से आगे भी खेलिएगा। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? The Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of India is named after who
among these? A. दादा साहब फाल्के, B. दिलीप कुमार, C. राज कपूर, D. सत्यजीत रे। सत्यजीत रे शायद, हाँ सर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैंने सुना है ये, शायद गोवा में दिए जा रहे थे अभी। लॉक कीजिए जी। डी कह रहे हैं सत्यजीत रे, पता लगा जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 6,40,000 रुपए जीत गए आपने शिल्पा जी। इस पुरस्कार का नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जी अवार्ड। जी जी आपने सही पढ़ा। जी और नाम दिया गया है, इस वर्ष माइकल डगलस को यह सम्मान दिया गया है। जी 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 माइकल डगलस एक हॉलीवुड के कलाकार। जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। जी जी 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री एक पूर्व IAS अधिकारी थे? The first chief minister of which of these states was a former IAS officer? ऑप्शन सुनिए। A. झारखंड, B. छत्तीसगढ़, C. उत्तराखंड या D. गोवा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 3,20 में। जी सर, लाइफलाइन लेना चाहती हूँ सर। लाइफलाइन ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? जी। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। छत्तीसगढ़ बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। क्या कीजिएगा? सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे? जी। बी छत्तीसगढ़ पे कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो एक IAS अधिकारी थे, जी सर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और वर्ष 2000 में राज्य के गठन पर वो मुख्यमंत्री बने थे। सर, मुझे कुछ कहना है सर। जी जी। लोग बोलते हैं बड़े चाव से तूने शादी की थी, कहा था कि पुणे में रहते, ऐसा है वैसा है। ड्राइवर ही थे सर, लेकिन मैं खुश थी सर तभी भी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम अकोला शिफ्ट हो गए, तो हमारे मतलब रहने के लिए भी घर वो ठीक से नहीं था, मतलब भाड़ा बहुत था। तो हमने पहले सोच लिया कि ऑटो है, अभी चलाएंगे, फिर उसमें कितना आएगा, हम भाड़ा दे पाएंगे या नहीं। तो फिर जो हमको मतलब हमारे हिसाब से कंफर्टेबल लगा तो हमने वो ले लिया। और EMI भरनी होती है सर ऑटो की हमारे, वो 6,000 है सर। अलग से हमें ऑटो के लिए वो पैसे रखने ही होते हैं सर। उसमें अगर हम बीमार भी पड़ गए ना तो हम ऐसे उसमें से 500 रुपये निकाल कर 10 बार सोचते हैं कि दवाखाने में जाना है या नहीं। अब ये सारी सोच जो है आपकी गायब हो गई। जी सर। अपनी बुद्धि, अपनी दृढ़ता से, अपनी शक्ति से आज आपने जीत लिए हैं 12,50,000। जी और सर। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी कामना है, आज जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो सारी कामनाएं पूरी हो जी गई। सर। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। जी सर। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। शिल्पा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरकानी शब्द का अर्थ क्या है, जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे? What is the meaning of the word Gurkhani, the name Mughals used to refer to their dynasty? ऑप्शन सुनिए। A. Son-in-law. B. Rulers of the world. C. Blessed family. D. Teacher of religion. A. दामाद।
बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार या डी धर्मगुरु। सही उत्तर देंगे 25 लाख। 2 लाइफलाइन है आपके पास, कष्ट हो रहा हो इनका उपयोग किया जा सकता है। सर वैसे तो मतलब राजवंश को दर्शाने के लिए बोल रहे तो मुझे बी लग रहा है सर, विश्व के शासक। लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि सौभाग्यशाली परिवार या ये तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन विश्व के शासक लग रहा है सर। गुरकानी। सर लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। लाइफलाइन जी। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और शिल्पा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी, ये हैं वो 3 नाम। एक है कल्पना देश भ्रातर, दूसरे अभिषेक चौहान और तीसरे हैं महेंद्र मोहड़े। जी सर, अभिषेक चौहान को फोन लगाए सर। अभिषेक चौहान, ऑलराइट। अभिषेक चौहान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये परिवार के? जी जी सर। अभिषेक जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? सर खतौली मुजफ्फरनगर की धरती से सर आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, हमारे सामने शिल्पा जी बैठी हैं हॉट सीट पर, जी सर, जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, ABCD, जी सर। और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी सर। ठीक है? जी सर। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। अगली आवाज शिल्पा जी की होगी। शिल्पा जी, आपका समय शुरू होता है अब। अभिषेक, गुरकानी शब्द का अर्थ क्या है जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे? गुरकानी शब्द का अर्थ ए दामाद, बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार, डी धर्मगुरु। गुरकानी शब्द का अर्थ क्या है जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे? ए दामाद, बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार या डी धर्मगुरु। गुरकानी शब्द जिसे मुगल अपने राजवंश को दर्शाने के लिए उपयोग करते थे। गुरकानी शब्द एक बार ए ऑप्शन दामाद, दोबारा से पढ़िएगा। ए दामाद, बी विश्व के शासक, सी सौभाग्यशाली परिवार, डी धर्मगुरु। उनका समय समाप्त हो गया। अब देखिए शिल्पा जी, एक चेतावनी और दूंगा मैं। जी एक लाइफलाइन बची है आपकी, डबल टिप। जी। इसको आपने ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में 2 उत्तर नहीं है, आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप क्विट कर जाइए। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। आगे खेलने से और सोचने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर रिस्क तो बहुत बड़ा है सर। जी, लाइफलाइन ले ली अगर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ, यही। वो एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी जी। अभी तो आपके पास संभावना है क्विट करने की। जी सर, ठीक है सर, क्विट कर देती हूँ सर। क्विट कर देंगे, जी। ऑलराइट। आखिरी निर्णय है इनका, 12,50,000 रुपए जीतने हैं और ये क्विट करेंगी खेल। शिल्पा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और मेरा ऐसा मानना है, और आज की जनता का भी यही मानना है, कि आपने बहुत ही धैर्य के साथ ये खेल खेला है। जी सर। और आपकी सोच, आपका व्यवहार, वो सब जो है उसने आपको आज 12,50,000 दिए। जी सर। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब की सब पूरी हो जाएं, यही हम सबकी प्रार्थना है। थैंक यू सर। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर दबाएंगे और 12,50 इसमें छाप देंगे। 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए। जी सर। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सौभाग्यशाली परिवार लॉक करिए। सी, सौभाग्यशाली परिवार को ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता है। सही है
दामाद। मुगल चंगेज खान और तिमूर दोनों के वंशज थे। तिमूर के राजवंश में गुरकानी शब्द उपयोग होता था क्योंकि तिमूर चंगेज खान के परिवार के दामाद थे। अच्छा। इसी से मुगल अपने राजवंश को गुरकानी कहने लगे। बच गई मैं। हाँ